अ कॉइन वर्थ मिलियंस, लाखों रुपए का सिक्का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज संजीव जैन। एक बार जो है महात्मा गांधी यानी बापू उड़ीसा में थे खादी मूवमेंट के लिए। और ये जो खादी मूवमेंट है, आपको याद होगा कि इसमें क्या था कि जो आपके फॉरेन गुड्स हैं जैसे कि कॉटन और इन सबको बॉयकॉट किया जा रहा था और इंडियन गुड्स को प्रमोट किया जा रहा था कि आप जो है भारत में बने हुए गुड्स को ही खरीदें। और वो एक मीटिंग एड्रेस कर रहे थे। और जैसी मीटिंग खत्म हुई तो एक जो है बहुत ही बूढ़ी सी लेडी उनसे मिलने आई। वो लेडी जो है बहुत ही ओल्ड थी, उसके बैक में जो एक हम्प भी निकला हुआ था, उसको चलने में बड़ी तकलीफ थी। उसके कपड़ों से देखकर इमीडिएटली पता लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। और इनफैक्ट गांधी जी ने ऑब्जर्व किया कि उसको आने में भी बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि बहुत सारे वहां वॉलंटियर होते हैं मीटिंग के अंदर में, तो वो उसको आने नहीं दे रहे थे। तो उनसे काफी लड़ झगड़ के किसी तरीके से वो उन तक पहुंची। और जब वो पहुंची तो उसने आके गांधी जी के पैर छुए और उनके पैरों में जो है एक तांबे का सिक्का रख दिया। और गांधी जी ने जो है बड़े प्यार से उससे मिले और वो सिक्का लिया और उस सिक्के को अपने पास रख लिया। और ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे वहां पर जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जो हैं वो जो है पूरी मूवमेंट के ट्रेजरर मान लीजिए आप। और वो जितनी भी मूवमेंट में जितने भी पैसे इकट्ठे होते थे, उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जमनालाल बजाज पे थी। तो वो सब कुछ देख रहे थे। जब वो लेडी चली गई तो गांधी जी के पास गए और उन्होंने गांधी जी को बोला कि हाँ भी लाओ वो सिक्का मुझे दो। तो गांधी जी ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा, वो सिक्का नहीं दूंगा। कहते यार, मैं लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की चेक्स हैंडल कर रहा हूँ, पूरी मूवमेंट का जो है पैसा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और ये छोटा सा सिक्का मुझे नहीं दे सकते, तुम मुझे इसके लिए ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि ये छोटा सा सिक्का है, बट मेरे लिए तो यही सिक्का लाखों रुपए का है। मैंने कहा ये कैसे भाई, ये तो एकदम तांबे का सिक्का है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि देखो एग्जैक्टली तुम्हारे को ऐसा लग रहा है। देखो, अगर कोई बड़ा धन्ना सेठ हो जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो और वो जो है कई हजार रुपए दान दे देता है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट तुमने इस लेडी को देखा, तुमने देखा कि इसके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। तो इसने जो है सिक्का दिया, इसका मायने जो है बहुत ज्यादा है इसके लिए। इसने तो प्रैक्टिकली अपनी जो है जो भी पैसा इसके पास है, इसने आधी जमीन जायदाद ही हमें दे दी है। राइट। तो ये जो सिक्का है ये लाखों करोड़ों रुपए का सिक्का है मेरे लिए, तो मैं इसको अपने पास ही रखूंगा, मैं तेरे को नहीं देने वाला हूँ। तो गाइज ये देख रहे हैं आप कि दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग। तो उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमारे पास तो है ही नहीं, हम कैसे दें। और ये जो है ये एक मेंटल स्टेट है। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव, कि आपके पास है कितना। अगर आपको देने की, अगर आपके अंदर में इच्छा है, तो नो मैटर आप कुछ छोटी चीज ही दान कर दो। तो वो डिपेंड करता है कि आप सोचते कैसे हो। तो डोंट बी कंजर्वेटिव, ऐसा मत सोचिए कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। और जितना आप दोगे उतना ही आप पाओगे। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आइए आज की एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक टिप आपको देता हूं मैं। तो मैनी ऑफ अस वी स्ट्रगल लर्निंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। तो कई बार बड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उनको इजीली आप समझ सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी। तो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो गाइज ये चैट जीपीटी में या फिर क्लॉड जो एआई है, किसी भी एआई में आप जाएं, तो उसमें आप जैसे लिखें कि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर बाय क्रिएटिंग अ प्रैक्टिकल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एनोलॉजी। तो नीचे इसने एक एनोलॉजी बना दी आपके लिए कि इमेजिन करिए कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसके अंदर में बहुत सारी किताबें हैं। और उसकी तो ये आपने इसने क्या करा कि इसने आपकी वेबसाइट को एक लाइब्रेरी की एनोलॉजी दे दी है कि जैसे वेबसाइट को मानिए लाइब्रेरी है और उसके अंदर बहुत सारी किताबें यानी कि पेजेस हैं। तो देख रहे हैं बहुत ही इसने इजी तरीके से समझा दिया पूरे कंसेप्ट को बाय मेकिंग इट इनटू अ एनोलॉजी with the library. In the same way, I tried another one कि I tried the concept of photosynthesis. तो उसने कहा let us use the analogy of a magical factory called Sunshine Company to understand photosynthesis. So imagine Sunshine Company is a factory that takes a simple ingredients and produces valuable products. Okay, तो फैक्ट्री में क्या है, ग्रीन हाउस है, फैक्ट्री की मशीन है। तो अब देख रहे हैं कि इसने एक फैक्ट्री का कंसेप्ट लिया और अब आपको फोटोसिंथेसिस समझा दिया। है ना अमेजिंग। वो मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा। आप जरूर ट्राई करके देखो, इवन बच्चों को भी आप सिखा सकते हो कि कैसे डिफिकल्ट कंसेप्ट को एनोलॉजी के थ्रू सीखा जा सकता है। सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।